हाँ स्टूडेंट्स, आज हम विशेष उद्देश्य पुस्तकें या तो सहायक बहिया इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। तो ये जो विशेष उद्देश्य पुस्तकें या तो जिनको हम सहायक बहिया कहेंगे, तो ये सहायक बहिया जो बड़े बड़े उपक्रम है, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनके द्वारा बनाई जाती है। छोटे उपक्रम के लिए जर्नल से कार्य चल जाता है, क्योंकि रोज के दैनिक व्यवहारों की संख्या कम रहती है। जिन उपक्रमों में या तो संस्थाओं में या तो व्यापारों में, वहाँ पे जर्नल कैसे काम चल जाता है। मात्र जर्नल रखेंगे तो भी पूरा कार्य पूर्ण हो जाता है। परंतु जो भी व्यापार गृह या तो संस्थाएं बड़ी बड़ी है, फर्म बड़ी बड़ी है, तो वहाँ पे विशेष उद्देश्य पुस्तकें रखी जाती है। उन्हीं को हम सहायक बहिया करके रखे जाते हैं, बोलते हैं। मतलब कि जर्नल के साथ साथ और भी अन्य पुस्तकें और अन्य बहिया वहाँ पे रखी जाती है, जिनको हम सहायक बहिया करके बोलेंगे। तभी ये सबसे पहले सहायक बहियों का आशय देखेंगे, जो परिचय नाम के हेडिंग में दिया हुआ है। तो उसमें बताया गया है कि जिन व्यवसायों में लेन देनों की संख्या कम होती है, वहाँ केवल जर्नल से काम चल जाता है। लेकिन जहाँ लेन देनों की संख्या अधिक होती है या तो व्यवसाय का आकार बड़ा होता है, वहाँ एक जर्नल में सभी लेन देन उनका लेखा करना असुविधाजनक महसूस होता है। अतः बड़े व्यापारिक गृहों में रोजनामचा मतलब कि जर्नल का ही क्या करना है, उपविभाजन किया जाता है और विशेष उद्देश्य वाली सहायक पुस्तकें रखी जाती है। उन्हें हम सहायक पुस्तकें कहते हैं। तो इस प्रकार से जो भी जर्नल के साथ साथ और भी हम अन्य बहिया भी रखना शुरू करेंगे, उसी को ही हम जर्नल का उपविभाजन या तो रोजनामचे का उपविभाजन करके कहेंगे। और उसी उपविभाजन को मतलब कि अलग अलग प्रकारों को हम सहायक पुस्तकें कहेंगे। इस प्रकार से ये सहायक पुस्तकों का आशय, मतलब कि बड़े व्यापार गृहों में जर्नल तो रहेगा ही, साथ में और भी अन्य पुस्तकें भी रखी जाएगी। व्यवहार के स्वभाव के अनुसार अन्य पुस्तकों में प्रविष्टि की जाएगी और वही अन्य पुस्तकों को हम सहायक पुस्तक के नाम से संबोधित करेंगे। अभी लेखाशास्त्र में कौन कौन सी बहिया इस्तेमाल होती है उसके बारे में दिया है। तो लेखाशास्त्र में मतलब कि अकाउंट्स में जो बहिया हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें से नंबर पहली बही है रोजनामचा। और रोजनामचा का ही उपविभाजन जब होता है तो उसी को ही बोलते हैं सहायक बहिया। तो सहायक बहियों में रोकड़ बही आती है, क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, प्राप्य विपत्र बही, देय विपत्र बही, प्राप्य विपत्र देय विपत्र को प्राप्य बिल बही, देय बिल बही और मुख्य जर्नल, ऐसे नामों से संबोधित किया जाता है। मतलब कि लेखाशास्त्र में सहायक बहियों के रूप में कुल 8 बहिया है। और साथ में खाता बही अर्थात लेजर भी आगे आप पढ़ने वाले हो, तो उसमें खाता बही में व्यक्तिगत बही, लेनदार बही, देनदार बही, सामान्य बही और अव्यक्तिगत बही अर्थात आय एवं व्यय से संबंधित जो बही है उसी को अव्यक्तिगत बही कहेंगे। तो इस प्रकार की बहिया बनाई जाती है। तो ये है सहायक बहियों के बारे में है, यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे। मतलब कि जर्नल में हम सभी प्रकार के व्यवहार लिखते थे, व्यापार प्रारंभ किया लिखते थे, माल खरीदा, माल बेचा, कमीशन चुकाया, वेतन चुकाया, मजदूरी दी, ऐसे बहुत सारे व्यवहार हम जर्नल में लिखते थे। परंतु अभी जब हम सहायक बहियों का इस्तेमाल करेंगे तो जर्नल में सिर्फ गिने चुने व्यवहारों को लिखेंगे। अर्थात जो भी कुछ प्रारंभिक प्रविष्टियां है, अंतिम प्रविष्टियां है, समायोजन प्रविष्टियां है, अदत्त, पूर्वदत्त, अप्राप्त, पूर्व प्राप्त, ऐसी जो सूचनाएं है, आहरण, पूंजी पर ब्याज आदि सूचनाएं हम जर्नल में लिखेंगे। और उसके अतिरिक्त जो भी कुछ सूचनाएं है तो वह सूचनाएं हम सहायक बहियों में लिखेंगे। नगद व्यवहारों के लिए रोकड़ बही इस्तेमाल होगी और उधार व्यवहारों के लिए क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, प्राप्य बिल बही, देय बिल बही, ये उधार व्यवहारों के लिए इस्तेमाल होगी। तो इन्हीं का अध्ययन हम इस लेसन में करेंगे। और खाता बही का तो अगला लेसन है, आगे आने वाले लेसन में खाता बही का उल्लेख हम करेंगे। और यहाँ पे इस पाठ में हमें ये जो रोकड़ बही है इसका भी वर्णन हम इस लेसन में नहीं करने वाले हैं, बल्कि अगले अध्याय में रोकड़ बही का भी वर्णन करेंगे। ये जो रोकड़ बही है नगद व्यवहारों के लिए बनाई जाती है और बाकी जो सेकंड से लेकर 8th तक जो बहिया है वह उधार व्यवहारों के लिए बनाई जाती है। तो इस प्रकार से ये लेखाशास्त्र की बहिया है। अभी ये जो सहायक बहियों के प्रकार करके आपको लिख लेना है। सहायक बहियों के प्रकारों में
दो प्रकार के सहायक बहिया बनती है। एक तो है नगद व्यवहारों के, उधार व्यवहारों के पहले प्रकार में दिया है, दूसरे प्रकार में नगद व्यवहारों के लिए बहिया दी है। तो उधार व्यवहारों के लिए क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, प्राप्य विपत्र बही, देय विपत्र बही और मुख्य जर्नल, ये उधार व्यवहारों के लिए रखी जाने वाली बहिया है। और नगद व्यवहारों के लिए जो बहिया रखी जाती है या तो जो पुस्तकें रखी जाती है उसमें रोकड़ बही ही मुख्य रूप से है। और रोकड़ बही के अलग अलग प्रकार है, 4 प्रकार है। साधारण रोकड़ बही, द्विस्तंभीय रोकड़ बही, त्रिस्तंभीय रोकड़ बही, लघु रोकड़ बही, ऐसे रोकड़ बही के अलग अलग 4 प्रकार है। और लघु रोकड़ बही के और 3 प्रकार आपको दिखेंगे, जिसे हम साधारण लघु रोकड़ बही, विश्लेषणात्मक लघु रोकड़ बही और अग्रदाय पद्धति वाली लघु रोकड़ बही, ऐसे अलग अलग प्रकारों का वर्णन हम करेंगे। तो इस पाठ में हमें सिर्फ क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, इन 4 बहियों का मुख्य रूप से वर्णन देखना है। और प्राप्य विपत्र, देय विपत्र या तो प्राप्य बिल, देय बिल, इनके लिए हमें विशेष अध्ययन अलग से पाठ में अध्याय में हम करेंगे। और मुख्य जर्नल तो वैसे तो हम जर्नल लेसन पढ़ चुके थे, और हम जो भी और भी कुछ छूटी हुई प्रविष्टियां है, छूटे हुए व्यवहार है, उन सभी के लिए मुख्य जर्नल का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये सहायक बहियों के प्रकार है। इन प्रकारों का ये चार्ट जो है वो अच्छी तरह से लिखना है, और उसी का ही वर्णन करने के लिए आपको शुरुआत के शब्दावली में ही इसका वर्णन दिया है। तो जो जो वर्णन दिया है उसी को ही लिखेंगे आप। जैसे कि क्रय बही, क्रय बही का मतलब क्या होता है? उधार क्रय किए गए माल का लेखा जिस बही में किया जाता है उसे क्रय बही या तो बीजक बही कहते हैं। क्रय बही को ही बीजक बही कहेंगे। उसके बाद विक्रय बही, उधार बेचे गए माल का लेखा जिस बही में किया जाता है उसे विक्रय बही या तो विक्रय रोजनामचा करके बोलेंगे। क्रय वापसी बही, खरीदे गए व्यापारिक माल जिन्हें किसी कारणवश वापस किया जाता है उनका लेखा क्रय वापसी बही में किया जाएगा। विक्रय वापसी बही, विक्रय के पश्चात ग्राहक किसी कारणवश माल लौटा देता है तो उसका लेखा विक्रय वापसी बही में किया जाएगा। फिर प्राप्य विपत्र बही, जिसको प्राप्य बिल बही करके भी बोल सकते हो, तो ये भुगतान स्वरूप व्यापारी को प्राप्य बिल, ये हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र या विलेख, इनका प्रारंभिक लेखा करने की बही को प्राप्य विपत्र बही करके कहते हैं। और फिर है देय विपत्र बही, व्यापारी द्वारा किए जाने वाले भुगतान में जो विपत्र स्वीकृत किए जाते हैं उनका प्रारंभिक लेखा करने की जो बही है उसको देय विपत्र बही या तो देय बिल बही कहते हैं। और मुख्य जर्नल, ऐसे व्यवहारों का प्रारंभिक लेखा करने की बही जिनका प्रारंभिक लेखा क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, प्राप्य विपत्र, देय विपत्र बही, इनमें नहीं हो पाता, उनका लेखा जहाँ पे जिस बही में किया जाता है, जिस पुस्तक में किया जाता है उसको मुख्य जर्नल कहते हैं। तो इस प्रकार से इन्हीं पॉइंट्स को आपको ठीक से लिखना है और याद करके रख देना है। फिर और एक एक बही के बारे में डिटेल अध्ययन भी आगे होगा, तो उस समय उनका और भी डिटेल विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये सहायक बहियों के प्रकारों को लिखने के बाद आपको सिर्फ उधार व्यवहारों के लिए जो 7 प्रकार की बहियों का इस्तेमाल होने वाला है उन्हीं का वर्णन करके दिखाना है। और यदि प्रश्न पूछा जाता है कि सहायक बहियों के प्रकारों को लिखिए और उनका वर्णन कीजिए, तो तालिका ये बना लेनी है, ये चार्ट बना लेना है। और उसके बाद नगद व्यवहारों के लिए जो बही है उसका वर्णन नहीं करोगे, बल्कि उधार व्यवहारों के लिए जो दिया है सहायक बहियों के प्रकार, उसमें क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, प्राप्य विपत्र बही, देय विपत्र बही एवं मुख्य जर्नल, ऐसे इन 7 बिंदुओं का वर्णन आपको ठीक ढंग से करना है, जिसको शब्दावली में ही दिया गया था। ठीक है। अभी उसके बाद सहायक बहियों के लाभ या तो रोजनामचे के उपविभाजन के लाभ क्या क्या है वो हेडिंग आपको देखना है। मतलब कि सहायक बहियों में सहायक बहिया रखने से क्या क्या लाभ होते हैं। तो सहायक बहिया मतलब कि जर्नल के अलावा भी आप और भी अन्य पुस्तकों का इस्तेमाल करने वाले हो तो उसी को सहायक बहिया करके बोला जाएगा। इन सहायक बहियों को रखने से व्यापारियों को कौन कौन से लाभ होते हैं उनका वर्णन यहाँ पे दिया हुआ है। तो वैसे टोटल 10 लाभ व्यापारी वर्ग को होते हैं। एक पहला लाभ है समय एवं श्रम की बचत। तो प्रत्येक व्यवहार के लिए अलग अलग बहिया रखने से क्या होता है, आगे का कार्य, जर्नल के बाद खतौनी का कार्य आएगा, खाता बही का कार्य आएगा, तो खाता बही या खतौनी करने का कार्य सरल हो जाता है। और व्यावसायिक सौदों से संबंधित व्यवहारों का पृथक पृथक लेखांकन करने से इनके योगों के बारे में भी जांच की जाती है। मतलब कि पाक्षिक मतलब कि 15 दिन में, मासिक मतलब कि 1 महीने में खतौनी करके सभी व्यवहारों की जांच भी हो जाती है और इसी कारण से समय एवं श्रम की बचत होती है। ये पहले नंबर का लाभ है सहायक बहिया रखने से, अर्थात जनरल का उपविभाजन करने से
पहला लाभ। उसके बाद कार्य विभाजन होता है, अर्थात यहाँ पे आप जर्नल के उपविभाजन में मतलब कि सहायक बहियों के रूप में क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, प्राप्य बिल, देय बिल, ऐसे अलग अलग प्रकार की बहियां बनाते हो। अर्थात इन बहियों को रखने के लिए, इनको संभालने के लिए अलग अलग व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है और इस कारण से क्या होता है कि कार्य का विभाजन किया जाता है। क्रय विभाग में क्रय बही बनाई जाएगी, विक्रय विभाग के लिए विक्रय बही बनाई जाएगी, क्रय वापसी वाला विभाग अलग रहेगा, विक्रय वापसी वाला विभाग अलग रहेगा, प्राप्य विपत्र, देय विपत्र, इनको संभालने के लिए अलग अलग विभाग रहेंगे और इन सभी विभागों में अलग अलग कर्मचारी उस कार्य को देखेंगे और इस कारण से कार्य का विभाजन हो जाता है। फिर तीसरे नंबर का पॉइंट है विवरण प्राप्ति में सुगमता, अर्थात कौन सा व्यवहार किस कारण से हुआ है ये भी तुरंत समझ में आ जाता है। जो भी उधार व्यवहार है सभी ये उधार व्यवहारों के लिए क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी, विक्रय वापसी बही, ऐसे बहियाँ बनाई जाती है और इसी कारण से कितना माल आपने उधार खरीदा है, कितना माल उधार बेचा है, कितना जो माल है खरीदा गया माल आपने किन किन व्यापारियों को वापस किया है और किन किन ग्राहकों ने आपको माल वापस किया है आदि के बारे में पूर्ण सूचनाएं आपको मिलती है और उसके पीछे के कारण क्या है इनके बारे में भी आप आसानी से पता लगा सकते हो। तो विवरण प्राप्ति में सुगमता होती है। फिर उसके बाद अशुद्धियों की संभावना में कमी, अलग अलग प्रकार के व्यवहार करने के लिए अलग अलग कर्मचारी की नियुक्ति हो चुकी है और इसी कारण से वह जो कर्मचारी रहेंगे अपने कार्य में दक्ष रहेंगे, निपुण हो जाएंगे और इसी कारण से उनके द्वारा किसी भी प्रकार की गलतियां मतलब कि अशुद्धियां होने की संभावना कम रहेगी। तो ये चौथे नंबर का पॉइंट है। पांचवें नंबर में बताया गया है अशुद्धियों की जांच में सुगमता। तो मानो कि किसी कारणवश कुछ गलतियां हो भी जाए तो जांच करने में भी आसानी हो जाती है क्योंकि आसानी से गलतियों का पता लगाया जा सकता है। फिर आगे दिया है खतौनी में सुविधा। प्रत्येक व्यापारिक व्यवहारों के संदर्भ में ये जो अलग अलग सहायक बहियां रखी जाती है, क्रय बही अलग है, विक्रय बही अलग है, क्रय वापसी बही अलग है, विक्रय वापसी बही अलग है और इसी कारण से इन्हीं के द्वारा इनके योग के आधार पर ही विशिष्ट निर्धारित अवधि के आधार पर क्या किया जाता है, योग किया जाता है और उसी योग को फिर खतौनी में स्थानांतरित किया जाता है और इसीलिए खतौनी करने में भी सुविधा होती है। तो इस प्रकार से ये छठवें नंबर का लाभ है। सातवें नंबर पे है छल कपट पर नियंत्रण। तो अलग अलग व्यवहारों के लिए अलग अलग बहिया होने के कारण इनकी जांच आसानी से हो जाती है और जिस कारण से किसी भी प्रकार का कपट, धोखाधड़ियाँ, त्रुटियाँ इनसे आसानी से बचा जा सकता है और छल कपट पर नियंत्रण रहता है। फिर आठवें नंबर का पॉइंट है विशिष्टता का लाभ। एक ही कर्मचारी द्वारा विशिष्ट व्यवहारों से संबंधित लेखांकन का कार्य किया जाता है और इसी कारण से वह जो व्यक्ति रहेगा, वो कर्मचारी रहेगा, वह पूर्ण बारीकियों से सभी ये व्यवहार कर लेता है क्योंकि उसको अनुभव हो जाता है और इसी कारण से विशिष्टता का लाभ यहाँ पे प्राप्त होता है। मतलब कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे कर्मचारी रहता है वह एकदम निपुण हो जाता है अनुभवों के आधार पे। और फिर है 90 नंबर का पॉइंट कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि। तो कर्मचारियों को लगातार एक ही प्रकार का कार्य करना पड़ता है और जिससे क्या होती है, उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है और वह कम समय में अधिकाधिक कार्य ठीक ढंग से कर लेता है। और फिर उसके बाद 10वें नंबर का लाभ है दायित्व बोध। तो सहायक पुस्तकों से क्या होता है कि अलग अलग विभाग के लिए क्रय पुस्तक लिखने के लिए अलग व्यक्ति है, विक्रय पुस्तक लिखने के लिए अलग व्यक्ति है, अर्थात अलग अलग पुस्तक मतलब कि बहिया। तो इन बहियों को लिखने के लिए अलग अलग व्यक्ति होने के कारण अगर किसी बहियों में गलती अगर दिखाई देती है, त्रुटियां अगर दिखती है तो उस समय उसी व्यक्ति को, उसी कर्मचारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और इसलिए कौन व्यक्ति किस प्रकार की गलती कर रहा है इसको ढूंढने में हमें आसानी हो जाती है और इसी कारण से आपको अपना उत्तरदायित्व ठीक से पता हो जाता है और आप अपना कार्य सही ढंग से करना प्रारंभ कर लेते हैं। आप पूर्णतः सावधानी पूर्वक कार्य करना प्रारंभ करते हो। तो इस प्रकार से ये कुल 10 लाभ दिए हुए हैं सहायक बहियों के लाभ, या तो रोजनामचे के उपविभाजन के लाभ। रोजनामचे का उपविभाजन को ही जर्नल का उपविभाजन करके बोला जाता है। तो इस प्रकार से ये लाभ है सहायक बहियों के लाभ। तो इन सभी लाभों का विशिष्ट रूप से अध्ययन करना है और ठीक ढंग से याद करना है। साथ में जो प्रकार के बारे में जो आपको बताया गया था वो विशेष रूप से याद रखना है, सहायक बहियों के प्रकार। ठीक है।